बेटा, इस तरीके से मायूस नहीं होते हैं। अगर ये रिजेक्शन आया है ना, तो ये किसी रीजन की वजह से आया है। मतलब ये चीज आपके लिए बेहतर नहीं थी। गॉड हैज प्लान समथिंग रियली गुड फॉर यू एंड यू हैव टू वेट फॉर दैट टू कम इन योर लाइफ। बेटा, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी। लाइफ में तो इतने रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। सिर्फ करियर में ही नहीं, रिलेशनशिप्स में बहुत चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन जो उसका नतीजा है, जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, राइट? We should always keep putting efforts without thinking about the fruit of it. You would eventually get something that is best for you, but at the right time. Your hard work would never go waste. सबसे पहला एनालिसिस ये किया करो कि ऐसा क्या हुआ that I got rejected. मे बी मेरे हार्डवर्क में कुछ कमी रह गई, या फिर मैं किसी चीज में अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था या कर सकती थी, राइट? तो थोड़ा सा एक क्रिटिकल एनालिसिस किया करो, लेकिन इतना भी उसके अंदर नहीं घुस जाना है दैट यू ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड you dominate that episode in a negative way on your personality, that you stop working hard. Getting my point? You have to take it positively and condition your brain and mind to bring those changes that would make the next experience better. और सबसे बुरी बात पता है हम लोगों में क्या होती है? सेल्फ पिटी। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ ही क्यों हो गया, उस इंसान की तो नौकरी लग गई, मेरे में ही क्या कमी थी, भगवान को मुझसे ही क्या तकलीफ है, राइट? सारी अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो हम भगवान पे निकाल देते हैं। और ये कभी भी नहीं सोचते कि हमको जो इस समय मिल रहा है ना, दैट इज एक्चुअली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कर्मास वी हैव डन इन आवर प्रीवियस बर्थ। खैर, छोड़ो इस कर्मा की फिलॉसफी को। तुम बस अपने आप को चीयर अप करो और मेहनत करना शुरू करो दोबारा, ठीक है?